क्या ईडी सचमुच केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है? क्या ईडी भाजपा की एजेंसी है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईडी ने रांची के 8.5 एकड़ जमीन की जांच करके कई अफसरों, दलालों और यहां तक कि मुख्यमंत्री तक को गिरफ्तार तो कर लिया। गिरफ्तारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन झारखंड के अलग अलग जिलों में हुए हजारों एकड़ जमीन घोटाले का क्या? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हजारों एकड़ जमीन का घोटाला। इसमें सबसे अहम है गिरिडीह का 1500 एकड़ का जमीन घोटाला। इतने बड़े घोटाले की जांच आखिर ईडी क्यों नहीं कर रही है? आज हम आपको बताएंगे कि ईडी की कार्रवाई कैसे एक तरफा है, कैसे ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए हो रहा है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद प्रदेश में जमीन की कीमतों में भारी उछाल आया। राजधानी रांची से लेकर देवघर, गिरिडीह, धनबाद, चाईबासा, हजारीबाग सहित अन्य जिलों में बड़े पैमानों पर जमीन का घोटाला हुआ। राज्य भर में साल 2003 से लेकर 2009 के बीच सबसे ज्यादा जमीन की हेराफेरी हुई। अब आपको मालूम होगा कि साल 2003 से लेकर 2009 के बीच ज्यादातर समय अर्जुन मुंडा यानी कि भाजपा की सरकार थी। इस दौरान बड़ी बड़ी कंपनियों के दलालों की आवाजाही गिरिडीह जिले में बढ़ गई। क्योंकि गिरिडीह में कोयला भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए कंपनियों को यहाँ कोल प्लांट स्थापित करना था। लेकिन इसके लिए उन्हें वन विभाग के जरिए दोगुनी जमीन सरकार को सौंपनी थी। साथ ही कंपनियों की जिम्मेदारी थी कि इस जमीन पर वह पेड़ लगाकर वन विभाग के हवाले करे और उसकी रिपोर्ट वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ सरकार को सौंपे। तभी कंपनियों का कोल ब्लॉक आवंटन वैध माना जाएगा। लेकिन जमीन का नेचर गैर मजरूआ या फॉरेस्ट लैंड होने के कारण वह उस पर कब्जा नहीं जमा सकते थे। यहीं पर जमीन माफियाओं का रोल आता है। जमीन माफियाओं ने फर्जी दस्तावेज तैयार किया और ग्रामीणों से जमीन को कौड़ियों के भाव में खरीद लिया। प्रति एकड़ जमीन पर ग्रामीणों को केवल 25 से 40 हजार रुपए दिए गए। साथ ही प्रति एकड़ 20 हजार रुपए अंचल में खर्च किए गए। इसके लिए जमीन माफियाओं ने राजस्व कर्मचारी और अंचल अधिकारी यानी कि सीओ की मिलीभगत से गैर मजरूआ जमीन और फॉरेस्ट लैंड की फर्जी जमाबंदी कराई। यानी जमीन का मालिक कौन है, कितनी जमीन है, किस प्रकृति की जमीन है, इन सब में छेड़छाड़ किया गया। इसके बाद जमीन माफियाओं ने जिंदल, रोटा, अभिजीत ग्रुप सहित कई अन्य बड़ी कंपनियों के पास इन जमीनों को बेच डाला और इससे मोटी कमाई की। फर्जी कागजात, फर्जी जमाबंदी, फर्जी रैयत के सहारे दलालों ने जमकर खेल किया। कहीं रसीद और डीड में 10 एकड़ को 110 एकड़ बनाकर कंपनियों के पास बेच दी गई, तो वहीं बिरनी सहित अन्य अंचलों में ग्रामीणों के घर और खेत भी कंपनियों के नाम पर रजिस्ट्री कर दी गई, जिस पर ना तो कंपनी कब्जा जमा सकी और न ही वन विभाग कब्जा जमा पाया। ये खेल मुख्य रूप से गिरिडीह के देवरी, गांडे, बिरनी, तिसरी और बेंगाबाद अंचल में हुआ। बताया जाता है कि ये 1500 एकड़ जमीन का घोटाला है, लेकिन कई लोगों का अनुमान है कि ये घोटाला 8000 एकड़ से भी ज्यादा का है। इस मामले में मई 2012 में जब अर्जुन मुंडा सीएम थे, तब उन्होंने गिरिडीह के 8 अंचलों में गैर मजरूआ, खास, जंगल आदि प्रकृति के करोड़ों की लागत की 1500 एकड़ जमीन घोटाले की जांच निगरानी विभाग को सौंपी। यह एक्शन तब लिया गया जब साल 2011 में गिरिडीह के तत्कालीन डीसी वन्ना डाडेल ने गिरिडीह के कुल 13 अंचलों में से 9 अंचलों में अंचल अधिकारी और अंचल कर्मियों के सहयोग से जमीन माफियाओं द्वारा दी गई जमीन घोटाले की रिपोर्ट सरकार को भेजी। इसके साथ ही राज्य सरकार से इस जमीन घोटाले की जांच निगरानी विभाग से कराने की अनुशंसा भी की। इस रिपोर्ट पर मुहर लगाते हुए सीएम अर्जुन मुंडा ने निगरानी जांच का आदेश दिया था। कहा जा रहा था कि जमीन से संबंधित घोटाले से जुड़े कुल 53 मामलों की जांच निगरानी विभाग ही करेगा। बताया जा रहा था कि अगर इस घोटाले की जांच हुई तो कई अंचल अधिकारी, अंचल कर्मी, राजस्व कर्मचारी, उद्योगपति, जमीन माफिया सभी इसमें फंस सकते हैं। इसके बाद कुछ एक्शन भी लिए गए। देवरी के तत्कालीन सीओ दिलीप मेहता को साल 2019 में गिरफ्तार भी किया गया।
वहीं तत्कालीन राजस्व कर्मचारी मनसा सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई। मगर हैरानी की बात तो ये है कि मुख्यमंत्री स्तर से जांच के आदेश के बावजूद आखिर ये जांच किसके दबाव में आकर रुक गया? इसमें अब तक केवल एकाध गिरफ्तारियां ही क्यों हुई? इतने बड़े घोटाले में केवल 1-2 लोग तो शामिल नहीं हो सकते। जमीन माफियाओं से लेकर अफसरों, कर्मचारियों, उद्योगपतियों और नेता मंत्रियों तक की भागीदारी होने की पूरी संभावना थी। तब भी आज तक इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्या ईडी को राज्य का इतना बड़ा जमीन घोटाला नहीं दिखाई दिया? राज्य के स्तर से भले ही ये फाइलें बंद कर दी गई हो, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी को इसे वापस से खोलना चाहिए और इतने बड़े घोटाले की जांच करके वहां के स्थानीय लोगों को न्याय दिलाना चाहिए। ईडी अगर इस मामले की जांच करती है तो भाजपा के कई नामचीन नेता इस कार्रवाई का शिकार हो सकते हैं। खासकर वे तमाम नेता जो खुद को आदिवासियों का हितैषी बताते हैं, उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसलिए ईडी को इस मामले में जरूर से संज्ञान लेना चाहिए ताकि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर विश्वसनीयता बरकरार रह सके। और जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि ईडी की कार्रवाई एक तरफा है, विपक्षी पार्टियों की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, इसे गलत साबित करने के लिए ईडी को इस मामले में जरूर से जांच बैठानी चाहिए। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको भी लगता है कि ईडी को इतने बड़े घोटाले की जांच करनी चाहिए तो इसे भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।